जयपुर के जालूपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्वयं पीड़ित ही निकला लूट की वारदात का मास्टरमाइंड। लूट की वारदात का महज 72 घंटों में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई राशि 2,58,000 रुपए व वारदात में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल को किया बरामद। जिला स्पेशल टीम के प्रभारी दिलीप सोनी व जालूपुरा थानाधिकारी हवा सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए गए। सीसीटीवी कैमरे फुटेज के हुलिये के आधार पर आरोपी सुरेंद्र शर्मा, अनिमेश मीणा व हरिकेश मीणा को किया गिरफ्तार। आरोपियों से अग्रिम अनुसंधान पुलिस थाना जालूपुरा द्वारा गहनतापूर्वक किया जा रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने वाले पूरे देश में वंदे मातरम के 150 साल हर्ष और उत्साह का वातावरण। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कैबिनेट के अंदर निर्णय लिया कि देश के अंदर 150 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ पर वंदे मातरम के कार्यक्रम पूरे देश में होंगे और सामूहिक होंगे। उसी के तहत खुद प्रधानमंत्री जी ने 7 नवंबर सुबह 10 बजे सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया और देश भर में पहले ही दिन हजारों स्थानों पर वंदे मातरम के सामूहिक गान के ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए। अब उसकी अगली श्रृंखला में हर जिले के अंदर वंदे मातरम के गायन का कार्यक्रम, सामूहिक सार्वजनिक स्थान पर जाकर, किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाकर, किसी शहीदी स्थल पर जाकर वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, सार्वजनिक एसोसिएशन वो वंदे मातरम का गायन करें, उसके लिए उनको आह्वान किया जाएगा और पूरे देश के अंदर एक उत्साह का वातावरण है। और आज यहाँ मैंने पहले अजमेर संभाग की बैठक ली है, अभी जयपुर संभाग की बैठक ली है। पार्टी बहुत तैयारी से लगी है क्योंकि वंदे मातरम भारत की क्रांति की गाथा है। वंदे मातरम का एक एक शब्द राष्ट्रभक्ति, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण, अपनी मातृभूमि का गान है। वंदे मातरम का गान आते ही हर भारतीय के मन में एक हर्ष का, उत्साह का, और ये वो गीत है, ये वो शब्द है जिसे गाते हुए भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदों को चूम गए। जब अंग्रेज की सरकार दर्दनाक अत्याचार कर रही थी तो क्रांतिकारी सत्याग्रही के मुंह से एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। वंदे मातरम एक मरण की तरह काम करता था, वंदे मातरम एक प्रेरणा की तरह काम करता था। वंदे मातरम आज भी भारत के जन जन में है, भारत के कण कण में है। वंदे मातरम का स्वदेशी आंदोलन में भी वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है कि हम सबको अपने लोकल प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट जिनमें से भारत के श्रमिकों के पसीने की खुशबू आती है, जो भारत की धरती पर बने हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। इसलिए हर वंदे मातरम के कार्यक्रम में स्वदेशी की प्लेज भी बनाई जा रही है। मैंने जो विषय रखना रखा, आपने सर बिहार चुनाव को लेकर क्या अपडेट है? कितनी सीटों पर? बिहार के अंदर बिहार की जनता ने दादागिरी, रंगदारी, जंगल राज, चारा घोटाला, इन सबको सजा दी है। वोट नहीं, सजा दी है और वो सजा 14 के परिणामों में स्पष्ट दिखेगी।
निश्चित रूप से जनता का रुझान जो दिख रहा है वो स्पष्ट बताता है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देती है। तरुण जी, जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको जनता का जनादेश 14 तारीख को दिखेगा। करें कंप्लीट। तरुण जी, जो एसआईआर को लेकर के पार्टी ने अपने विधायकों को जिम्मेदारी दी है BLA 1 के रूप में, कई जगह विधायक सक्रिय नहीं है और कई जगह पार्टी के कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि क्या पार्टी ने उन विधानसभा सीटों पर विधायक या विधायक प्रत्याशी को ही अपना प्रतिनिधि मान लिया है? एसआईआर एक इलेक्ट्रल प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग ने शुरू की है, जिसका महत्वपूर्ण काम है और देश के 12 राज्यों में ये एसआईआर का सेकंड फेज चालू हुआ है, जिसका उद्देश्य है घुसपैठिया वोट, मृत वोट और नकली वोट डिटेक्ट एंड डिलीट। और देश के 12 राज्यों में वो प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। पता नहीं कुछ लोग घुसपैठियों की पैरवी करते हैं। नाम तो वोट चोरी की बात है, लेकिन घुसपैठियों के लिए यात्रा कर रहे हैं। भारत का संविधान मतदाता की रक्षा की बात करता है और कोई भी विदेशी मतदाता नहीं हो सकता और कोई भी विदेशी मेरे देश के अंदर कौन सरकार बनाएगा, कौन नेता होगा, वो तय कैसे कर सकता है? चाहे डीएमके हो और चाहे टीएमसी हो और चाहे राहुल गांधी के नेतृत्व का इंडी गठबंधन, वो देश की सत्ता चुनने का अधिकार उस बेटियों को देना चाह रहे हैं। किसी भी सूरत में ये नहीं होगा। डिटेक्ट एंड डिलीट देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये देश के लोकतंत्र में जहर घोलना चाहते हैं। घुसपैठियों की पैरवी करना, नकली वोट की पैरवी करना, मृत वोट की पैरवी करना गैर संवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है।